आज हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर 7.2 का पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक्सरसाइज 7.2 इसको हल कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं, इसमें वो वैसा ये दो टर्म देखना है कि जो उसको पुट करने पर हमको जो है ना पार्ट मिलना चाहिए। जैसे इसको अगर हम पुट करते हैं, पुट क्या करते हैं इसमें, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इतना इक्वल टू क्या पुट करते हैं t। फिर इसमें क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते क्या आता है, dy dx 1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी dt बटे dx। अब इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 पहले 1 का डिफ्रेंशिएशन फिर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन और ये dt बटे dx। और 1 का डिफरेंस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 प्लस ये पावर 2 आगे आता है और एक पावर क्या होता है इस पर घट जाता है, कितना बराबर क्या आ जाएगा, dt बटे dx। तब ये हो गया 2x में ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x इंटू dx बराबर dt। अब यहाँ से जो ये सवाल जो है इंटीग्रेशन, तो क्या है, इंटीग्रेशन इक्वल टू 2x इंटू dx, 2x इंटू dx बराबर क्या है dt। तो यहाँ क्या रख देना है dt, अब बट इतना का क्या मान रख दिया, इतना बराबर t, तो यहाँ t रख दिया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन का जानते हैं फार्मूला क्या पढ़े कि इंटीग्रेशन इसका फार्मूला क्या होता है, log ऑफ x t, log ऑफ t, लास्ट में कांस्टेंट x ही लगाते हैं। तो उसके बाद यहाँ क्या है, log ऑफ t का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी, बस यही इसका आंसर है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला बस रिवीजन करते जाओ, क्या आता है 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ एक्स। बस यही फार्मूला है इसमें अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बस यही चेक करते हैं कि क्या पुट करें जो कि उसके बाद जो बचा वो हमको मिलना चाहिए। इसमें जैसे मान लो कि अगर लॉग एक्स का पुट करते हैं, पुट करने के बाद क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो क्या होना चाहिए, हमको पार्ट मिलना चाहिए। जैसे इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट log ऑफ x इक्वल टू t। तो पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा d बटे डी एक्स लॉग ऑफ x, यहाँ भी क्या आ जाएगा d बटे डी एक्स, इधर क्या है t। अब log x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं 1 बटे x, और ये dx इधर भाग में, तो क्या आ जाएगा इधर गुना होते हैं dx 1 बटे x इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा dt। और ये dx जो भाग में था तो इधर क्या गया मल्टीपल में, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे x, तो इतना बराबर या इसीलिए अब यहाँ से क्या है ये सवाल इंटीग्रेशन log x को हम पुट कर दे क्या t, यहाँ क्या आ जाएगा t का, यहाँ रख दिया log x की जगह क्या t का स्क्वायर हो गया बटे, और ये कुछ नहीं होगा तो ऊपर में क्या होगा 1 होगा, तो 1 बटे डी एक्स इंटू डी एक्स, 1 बटे डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या है dt। इतना का मान क्या रखा जाएगा इंटू dt, क्योंकि हम मान है कि 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी रख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स होता है। तो इसका क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 से भाग लगाते हैं, तो यही उसका फार्मूला है। उसी तरह यहाँ क्या है, एन की जगह 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, इस पर टी पर पावर
एक बढ़ जाएगा और इसी से क्या होगा, भाग लग जाएगा, लास्ट में सी। इसी को जब हल करेंगे क्या आ जाएगा, टी पर पावर 3, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3, लास्ट में सी। अब ये टी का मान क्या है, यहाँ टी का मान क्या रखे हैं, लॉग एक्स का होल क्यूब बटे 3, लास्ट में सी। बस यही उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + x इंटू लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/x इंटू x प्लस लॉग ऑफ x। इसको जब हल करते हैं, अब यहाँ देखते हैं कि इसको पुट करते हैं, अगर नीचे वाले को हम पुट करेंगे x + x इंटू लॉग ऑफ x बराबर t, उसका डिफ्रेंशिएट लगाते हैं। डिफ्रेंशिएट जानते हैं कि x का क्या होता है 1, फिर ये u इंटू v पर नहीं फोड़ेगा, इसलिए इसको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/x + x इंटू लॉग ऑफ x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/x कॉमा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x कॉमा लेंगे क्या बचेगा 1 प्लस, क्योंकि x बाहर हो गया तो 1 इंटू ये x बाहर होगा, क्या बचेगा यहाँ लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स। अब यहाँ से इसको पुट करते हैं, तो 1 का जानते हैं कि 0 आ जाता है, लॉग का क्या आता है 1/x, तो 1/x डिफरेंसेस नहीं मिल रहा है इसका, तो इसलिए इसमें यहाँ से करते हैं पुट करते हैं, पुट 1 प्लस लॉग ऑफ x इतना बराबर क्या पुट करते हैं t, उसके बाद डिफ्रेंशिएट लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष x के सापेक्ष, तो क्या आता है डिफ्रेंशिएशन 1/dx 1 प्लस लॉग ऑफ x बराबर इधर क्या dt/dx। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 प्लस लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है इंटू ये dx भाग में इधर क्या आ जाएगा गुना में, इतना बराबर dt। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, इसको जब हल किए तो ये क्या आ गया 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तब यहाँ से जो इंटीग्रेशन है, क्या है इंटीग्रेशन, तब देखो ये 1/x इंटू डी एक्स है ना, 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो पहले देख रहे कि 1/, इसका हम क्या रख दिए मान टी यहाँ रख दिए टी, तो बचा क्या तो 1/x इंटू डी एक्स, तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर क्या है डी टी, यहाँ डी टी रख दिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, लॉग x रहता है तो x यहाँ टी क्या आ जाएगा लॉग टी, लास्ट में कॉन्स्टेंट से लगाते हैं, ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ टी का मान क्या रखे हैं यहाँ 1 प्लस लॉग x, लास्ट में कॉन्स्टेंट से। बस यही इसका आंसर है। बस यही देखना है कि पुट करने पर हमको जो है जो बचा हुआ चीज जो है वो मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ सोचो क्या पुट करते हैं, जैसे अगर साइन को पुट करते तो सिर्फ ये कॉस मिलता है, यही हम कॉस को पुट कर देते, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो इसी तरह यहाँ क्या पुट करते हैं, पुट कॉस ऑफ x इक्वल टू टी, तो फिर इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएट लगाते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा d/dx या कॉस ऑफ x इतना बराबर क्या आ जाएगा dt/dx। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा dt। तब यहाँ देखते हैं सवाल क्या है इंटीग्रेशन, तो क्या है यहाँ देख तुम यहाँ क्या है साइन x। अब इसको हम फिर ये लिख सकते हैं एक स्टेप, यहाँ जैसे माइनस यहाँ नहीं है तो माइनस को साइड कर देते, क्या बचेगा साइन ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर क्या माइनस डी टी। तब इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो साइन, ये साइन लिखते हैं साइन, ये कॉस को हम क्या रख दिए टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा टी इंटू, अब बचा साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस ऑफ डी टी।
क्योंकि ये साइन साइन है, उसके बाद कॉस को हम टी रख दिया और ये बचा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस ऑफ डी टी। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा तो बचेगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ टी इंटू डी टी। ये हो गया माइनस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस कॉस ऑफ टी लास्ट में से, तो ये कॉस ऑफ टी, टी का मान क्या हम रखे थे कॉस एक्स या कॉस ऑफ एक्स रख दिए, बस यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या पुट करते हैं, जैसे पुट मान लो कि करते हैं साइन, साइन को पुट करते हैं तो कॉस मिलता है डिफरेंशियल, तो इसीलिए यहाँ से क्या करते हैं पुट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इतना बराबर टी पुट कर देते हैं, तो यहाँ से डिफरेंशिएट लगाते हैं एक फॉर्म में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, डी वाई डी एक्स, तो क्या यहाँ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू इधर क्या आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट लगा रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, इसको चेन रूल पर तोड़ देते हैं, जिसको अगर समझ में आ रहा है तो डिफरेंशिएशन कैसे तोड़ते हैं, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बटे, यहाँ साइन के बाद एक्स होता है तो एक्स रहता है, तो यहाँ क्या है ए एक्स प्लस बी, यही चीज सेम यहाँ डी ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स, इतना बराबर क्या डी टी बटे डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स बटे डी एक्स, साइन का होता है कॉस ऑफ एक्स, एक्स क्या है ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहाँ से ए कांस्टेंट है तो ए फ्री हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, इतना बराबर क्या डी टी बटे डी एक्स। तो अब यहाँ से क्या हो गया ए, तो ए कांस्टेंट है, ए को इधर भेज देंगे, इधर डी एक्स भाग में, इधर आएगा क्या गुना आ जाएगा, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये ए जो है ये गुना में कहाँ जाएगा भाग में, क्या आ जाएगा डी टी बटे ए। अब यहाँ से इंटीग्रेशन का जो सवाल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, साइन को पुट कर दिए क्या टी, यहाँ इसके लिए क्या साइन को पुट किए टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन किए क्या गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इतना बराबर क्या है डी टी बटे ए, तो इसको हम रखे टी, टी टी इंटू क्या आ गया डी टी बटे ए, क्योंकि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इतना बराबर टी रखे तो इसका मान टी रख दिया, इंटू बचा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इतना बराबर क्या गया डी टी बटे ए। तो यहाँ से ए 1 बटे ए कॉन्स्टेंट है, 1 बटे ए को बाहर कर देंगे तो बचेगा क्या टी इंटू डी टी, तो इसका क्या आता है 1 बटे ए, तो यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 होगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पावर 1 बढ़ेगा तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, लास्ट में कॉन्स्टेंट सी लगाते हैं, इसी को और हल करेंगे क्या जाएगा 1 बटे ए प्लस ये टी पर 1 बटे ए इंटू टी पर पावर क्या देगा स्क्वायर, अब बटे ये भी 2, लास्ट में सी। अब टी का मान क्या होगा, यहाँ टी का मान रख देना है, जैसे इसका टी का मान क्या देगा 1 बटे ए इंटू 1 बटे ए, तो ये ए गुना 2 क्या गया 2 है, तो 1 बटे 2a इंटू आर टी स्क्वायर, ठीक है टी का मान क्या रख दिए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इतना का क्या होल स्क्वायर, लास्ट में सी, इसी को और हल करें क्या देगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बटे 2a, लास्ट में सी, बस यही उसका आंसर होगा। अगर ये आंसर ना हुआ तो कॉस में होगा, तो कॉस का फार्मूला जैसे ये अगर आंसर नहीं हुआ तो हम फार्मूला पढ़ेंगे कॉस 2 थीटा और क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब इसी को चेंज करते देखा आता है कॉस 2 थीटा बराबर क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर ये और इसी को एक बार हल कर देते होता है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर का फॉर्म यहाँ है, तो साइन स्क्वायर से यहाँ से हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये इसको इधर करेंगे इसको इधर, तो क्या देगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अब बटे कितना, और ये 2 गुना में तो भाग हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना है तो बस ये फार्मूला यहाँ रख देना, नहीं तो इतना तो छोड़ेंगे क्या आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा।
छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जो भी चीज़ पुट कर दो, पुट क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी इतना बराबर, जैसे मान लो हम एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में, क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, या क्या है ए एक्स प्लस बी इतना बराबर क्या डी बटे डी एक्स, या क्या है एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ए कांस्टेंट ए को फ्री कर देंगे, इनटू एक्स का क्या देगा डिफरेंशिएशन 1 प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इनटू डी एक्स इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है 2 आगे आ जाता है और एक पावर घट जाएगा, तो इतना सॉरी यहाँ टी पुट कर देते हैं, इतना एक्स के फॉर्म में ही है तो इसको क्या रखते हैं टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। अब टी स्क्वायर में क्या होता है, इसको चेन रूल में तोड़ेंगे क्या आ जाएगा डी बाई डी टी स्क्वायर बटे डी टी, फिर यही चीज जाएगा ऊपर डी टी बटे डी एक्स, क्योंकि यहाँ टी था, टी मान रखे थे, टी यहाँ एक्स है तो इसको चेन के रूल में तोड़ दिया है। इसी को हल करें क्या आ जाएगा ए इंटू यहाँ देखो एक्स क्या है यहाँ, ए बराबर क्या बच जाएगा यहाँ से पावर देखो 2 आगे आएगा और एक पावर इसमें क्या होगा लेस हो जाएगा, तो इंटू क्या डी टी बटे डी एक्स। अब यही डी एक्स कहाँ जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा डी एक्स को इधर भेज देते तो क्या आ जाएगा डी एक्स, और ये भाग में तो इधर आ जाएगा गुना, इधर है तो क्या ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू डी टी बटे ए। तब इसका मान यहाँ से देखते हैं क्या है, तो क्या है इंटीग्रेशन रूट अंडर, जिसको हम क्या रख दिए टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर रख रहे हैं, बचा क्या डी एक्स का मान क्या आ गया 2 इंटू डी टी बटे ए इंटू डी टी। इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, बचता क्या रूट के अंदर टी स्क्वायर, यहाँ से एक टी बाहर आ जाएगा, यहाँ से पहले से एक टी है टी इंटू टी, इसका हल करेंगे क्या आ जाएगा 2 बाई ए इंटू ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर में हल करते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्क्वायर है तो एक टर्म क्या होगा इसमें बढ़ेगा 3, यहाँ भी भाग लेगा 3 से लास्ट में सी, यहाँ गया 2 बटे 3a इंटू टी का मान यहाँ रख देते हैं क्या है ए एक्स प्लस बी, इस पर पावर 3 इंटू लास्ट में सी, बस इसका आंसर। सात नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे पुट करते हैं, पुट एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 2, इधर भी आ जाएगा डी बटे डी टी, यहाँ क्या है टी स्क्वायर। अब इसका एक्स का डिफरेंशियल जानते 1 होता है, कांस्टेंट का 0, इतना बराबर यहाँ चेन रूल में तोड़ेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से डी टी का यहाँ डी टी देंगे, यहाँ भी ये डी टी कहाँ चल जाएगा ऊपर बटे डी एक्स, ये डी टी कट जाएगा तो डी टी का स्क्वायर बटे डी एक्स। अब इसको जो तोड़ते हैं तो ये इधर 1 और इधर क्या है टी स्क्वायर, तो 2 आ गया, एक आएगा एक पावर घट जाएगा, तो ये क्या आ गया डी टी बटे डी एक्स। अब ये डी एक्स भाग में तो कहाँ जाएगा इधर गुना बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू डी टी इंटू डी। अब इसको यहाँ से इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं एक्स, अब देखो यहाँ से एक्स का मान इस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 की इधर गए थे, यहाँ क्या देगा एक्स बराबर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से ये 2 को उधर भेज देती है, आ गया एक्स का मान, क्या है एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये रूट के अंदर क्या है एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 का मान क्या है टी स्क्वायर इंटू बचा क्या डी एक्स बराबर क्या आ गया 2t इंटू डी टी। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका टी
और ये पहले से टू क्या करती है, कांस्टेंट टू है, टू को बाहर कर देते हैं। अब बचा यहाँ से क्या, ये टी निकलेगा, टी ये एक टी है, टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ, ये टू बाहर है तो टू को लिख देते, टू इंटू ये क्या आ गया टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर से जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस फिर ये टी स्क्वायर इंटू टू क्या आ जाएगा, टू इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। तब इसको हल कर देते हैं, टू इंटू ये हो गया टी पर पावर कितना 4 और माइनस टू इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको बाय पार्ट अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, टू इंटू पहले इसके साथ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी पर पावर 4 इंटू डी टी, फिर माइनस ये टू कॉन्स्टेंट है, टू को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन क्या टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन टू इंटू इसका जानते हैं पावर क्या आ जाएगा, इस पर पावर एक बढ़ेगा, 4 था तो 5 हो गया, इसी से भाग लगा देते हैं, फिर माइनस टू इंटू यहाँ से 2 है तो 2 पर क्या आ जाएगा, एक पावर बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 से भाग लगाते हैं, लास्ट में कांस्टेंट सी। जब ये करेंगे क्या, इसको जब गुना करेंगे क्या आ जाएगा, क्या 2/5 इंटू टी पर पावर 5 है, टी का मान यहाँ कितना है, टी का मान एक्स इतना बराबर क्या है यहाँ टी स्क्वायर का मान एक्स प्लस 2 है। जैसे मान लो कि यहाँ क्या है, टी स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2, तो इसलिए टी का मान क्या आ जाएगा, एक्स, टी का मान √100 एक्स प्लस 2 आ जाएगा, एक्स प्लस 2 यहाँ से रख देते हैं, टी का मान जैसे इससे मल्टीपल किए 2/5 हो गया, तो टी का मान क्या आ जाएगा, √100 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 पर पावर कितना 5, फिर माइनस ये 2 दूना 4, 4 कितना आ जाएगा 3 इंटू ये क्या लिखा जाएगा, टी का मान फिर क्या लिखा जाएगा, √100 एक्स प्लस 2 पर पावर कितना 3, लास्ट में सी, बस इसका ये है। और इसका अगर आंसर लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 इंटू इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन, आठ नंबर, एक्स इंटू √100 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ फिर रूट में थे, जब भी रूट आवे तो रूट को पुट करो, तो पुट क्या करना है, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर क्या टी स्क्वायर पुट कर देते, इसका बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट 1 का क्या आएगा 0 प्लस ये 2 कांस्टेंट है 2 फ्री हो जाएगा, 2 पहले से फ्री है तो ये पावर भी 2 है तो 2 क्या आ जाएगा, इसका 2 आगे आएगा और एक पावर घटेगा तो एक्स बचेगा, इतना बराबर क्या टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का क्या आता है 2 आगे आएगा और एक पावर घटेगा, लास्ट में क्या है टी, तो क्या आएगा dt/dx। जब इसको हल करें दो ना 4x, ये dx भाग में इधर क्या आ जाएगा गुना में, इतना बराबर 2t इंटू dt। अब ये 2 कट जाएगा, 2 ना 4, तो बचा क्या 2x इंटू डी एक्स बराबर t इंटू डी टी। अब यहाँ से हल करते हैं, अब देखें x इंटू डी एक्स 2 नहीं है तो 2 कहाँ चल जाएगा भाग में, तो 2 को हम भाग में दे देते हैं, यहाँ हटा के यहाँ लिख देते हैं क्या dt/2, तो क्या आ जाएगा ये जिससे रूट के अंदर है √100, ये इसको हम क्या रख दिए टी स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है x इंटू डी एक्स बराबर क्या है t/2 इंटू डी टी। अब यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर कर दे, तो बचा क्या रूट के अंदर t बाहर आ जाएगा, यहाँ से पहले से एक t है तो क्या आ गया ये, तो 1/2 इंटू ये t गुना टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये हो गया 1/2, ये स्क्वायर का क्या होता है एक पावर बढ़ जाता है और इसे क्या करते हैं भाग लगाते हैं लास्ट में से, तो ये हो गया क्या 1/3 दूना 6 और टी का मान है जैसे स्क्वायर में, तो इसीलिए टी बराबर क्या लिखा जाएगा, टी बराबर √100 क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा क्या √100 1 प्लस 2x स्क्वायर, इस पे पावर क्या 3 लास्ट में सी, तो बस इसको इतनों तक छोड़ देंगे तो क्या होगा आंसर हो जाएगा ये।
आज हम लोग इतने तक छोड़ते हैं। कल जो है 7.2 का जो है टोटल सवाल को हल करके हम वीडियो अपलोड कर देंगे, इसी में ऐड कर देंगे। तो इतने को जो है 8 तक हल कर दिया, 8 के बाद जो है जितना बचेगा शेष कल बनाते हैं।